स्टॉक मार्केट में लोग दो तरह से पैसे कमाते हैं, एक होता है ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती है और कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करके हम इससे पैसे कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेख रमजान है और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम ट्रेडिंग क्या होती है इसको कवर करने वाले हैं। इसीलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आने वाली रहे सबका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है कि किसी भी चीज जैसे शेयर, गोल्ड, डॉलर, क्रिप्टो करेंसीज या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम कम प्राइस पर खरीद कर प्रॉफिट मिलते ही सेल कर देते हैं, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने किसी चीज को खरीदा और उसे प्रॉफिट लगाकर सेल कर दिया, तो जो बीच का फर्क होता है वो हमारा प्रॉफिट है। इसी को हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी हम उस चीज की तिजारत कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो यही चीज सिंपल ट्रेडिंग होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने मार्केट से एक मोबाइल कवर खरीदा जिसका प्राइस 100 रुपए है। आप उसे अपनी दुकान पर लाकर 120 रुपए का बेचते हैं, तो आपने इसमें 20 रुपए प्रॉफिट कमाया। बस यही ट्रेडिंग है, यानी किसी चीज को खरीदना और प्रॉफिट लगाकर सेल कर देना, यही सिंपल ट्रेडिंग होती है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है शेयर की ट्रेडिंग होती है और हम जो डेली लाइफ में जो तिजारत करते हैं उसके अंदर सामान की ट्रेडिंग होती है। और शेयर की ट्रेडिंग में एक चीज ये होती है कि शेयर का जो प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर तय होता है, और डेली लाइफ में हम जो सामान की खरीदो फरोख्त करते हैं उसका प्राइस दुकानदार तय करता है। तो ट्रेडिंग को अगर हम एक लाइन में समझे तो कम दाम में खरीदना और ज्यादा में बेचना, यही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग की सिंपल 4 टाइप्स होती है, जिसमें पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इन चारों टाइप्स को हम एक एक करके समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है कि ये बहुत कम टाइम के लिए हम शेयर को खरीदते हैं और बेचते, जैसे 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने खरीदा और प्रॉफिट या लॉस जैसे ही मिला हमने उसे सेल कर दिया। इसमें हम बहुत कम प्रॉफिट लेते हैं, जैसे 0.5% या 1% का टारगेट लेते हैं। इसमें हमें बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, यानी किसी ने अगर 2 लाख रुपए के शेयर खरीदा, उस पर उसने 1% प्रॉफिट निकाला, यानी 2 लाख रुपए पर उसे 2,000 रुपए प्रॉफिट मिल गया, उसने स्टॉक को सेल कर दिया। ये होता है स्कैल्पिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होता है और हमें बहुत फास्ट ऑर्डर लगाना होता है। इसमें कुछ इसका फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। छोटा छोटा प्रॉफिट मिलाकर मंथ के एंड में एक बड़ा प्रॉफिट निकल जाता है, लेकिन इसका एक कॉन्स ये भी होता है कि इसमें बहुत हाई फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि हमें 5-10 मिनट के अंदर जिस तरह से प्रॉफिट मिलता है उसी तरह 5-10 मिनट के अंदर हमें उतना लॉस भी होता है। अब दूसरा आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि इसमें हम 1, 2 या 5 घंटे के लिए ट्रेड लेते हैं, यानी सेम डे हम ट्रेड लेते हैं, सेम डे उसे सेल कर देते हैं। लेकिन इसमें एक तकलीफ ये है कि शेयर का जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, इसमें हमारे पास कब्जा नहीं होता। अगर हमने मान लो कोई स्टॉक खरीदा, सुबह मार्केट खुलने के बाद हमने कोई स्टॉक खरीदा, तो उसका हमारे पास कब सिर्फ मार्केट बंद होने तक ही होता है। अगर मार्केट बंद होने से पहले अगर हमने इसे सेल नहीं किया, तो जो ब्रोकर होता है वो जो भी करंट प्राइस है उस पर सेल कर देता है। अब चाहे इस पर आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसीलिए शरीयत इसे मना करती है, क्योंकि हमारे पास इसमें शेयर का कब्जा नहीं होता, बल्कि इस पर पूरा कब्जा ब्रोकर का होता है। इसमें दूसरी चीज ये होती है कि इंट्राडे को लोग ज्यादा इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो है मार्जिन की फैसिलिटीज होती है, जो कि ये भी हमारे शरीयत में मना है, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इसका कुछ फायदा भी होता है कि इसमें जो है जल्दी जल्दी पैसा बनता है। दूसरा ये कि इसमें लेवरेज मिलता है, यानी मार्जिन मिलता है। और तीसरा एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें चार्जेस भी कम लगता है। लेकिन चूंकि हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ नॉलेज के लिए समझ रहे हैं। लेकिन वहीं इसका कॉन्स ये भी है कि ये बहुत हाई रिस्क भी होता है। एक दिन में जितना प्रॉफिट बनता है उतना ही लॉस भी होता है। इसमें हमें मार्जिन मिलता है, तो मार्जिन के हिसाब से जितना हमें बेनिफिट मिलता है, जब हमारा अगर लॉस होता है तो हमें लॉस भी मार्जिन के हिसाब से ही होता है। इसीलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग।
स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि इसमें हम एक दो दिन या एक दो हफ्ते के लिए हमारे स्टॉक को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट लेकर इसे हम सेल कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत सेफ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने रिसर्च के हिसाब से स्टॉक को खरीदा। इसमें प्रॉपर हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, तो जब भी प्राइस हमारे टारगेट पर जाता है या हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है हम लेकर उसे सेल कर देते हैं। इसमें दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये स्टॉक हमारी होल्डिंग का होता है, जिसमें स्टॉक अगर हमारी मर्जी, हम चाहे तो इसे 2 दिन में बेचे या हम चाहे तो इसे 2 साल में बेचे, इस पर पूरा के पूरा इख्तियार हमारा होता है। तो इसीलिए ये ट्रेडिंग हमारे लिए जायज़ होती है और यही बेस्ट तरीका है एक बिगनर्स के लिए। इसमें हम हमारा एक टारगेट सेट करते हैं 1:2, 1:3, जो भी हम टारगेट सेट करते हैं। यानी हम इस स्टॉक में अगर 10 रुपए का लॉस उठा रहे हैं तो इस स्टॉक में हम 20 रुपए या 30 रुपए का टारगेट रखते हैं। यानी प्रॉफिट हुआ तो 30 रुपए का होगा, वहीं लॉस होगा तो 10 रुपए का होगा। ये प्रॉपर टारगेट के साथ हम इसमें ट्रेड लेते हैं और इससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। चूंकि ये पूरी कैश ट्रेडिंग होती है, इस पर हमारा कब्जा होता है। और दूसरा ये कि ये इंट्राडे से बहुत सेफ होती है। हम चाहे तो स्टॉक आज भी सेल कर सकते हैं, एक हफ्ते बाद भी सेल कर सकते हैं। ये हमारे सेटअप के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि हमें एनालिसिस करने का टाइम मिलता है। मान लो आपने कोई स्टॉक आज खरीदा तो आप उसे एनालाइज करने के लिए आप 1 दिन 2 दिन में भी कर सकते हैं। इस पर आपका सेल करने का कोई प्रेशर नहीं होता, ये आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम ये लो कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो एक स्टॉक खरीदे, उसका जब प्राइस बढ़ेगा आप उसे सेल कर दे। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस टाइप की ट्रेडिंग हमारे लिए बिल्कुल भी हलाल है, ये शरिया कंप्लाइन के हिसाब से है। वहीं चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि इसमें हम ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ये एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमें रोज स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता, लेकिन इसमें हमें सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो जैसे स्टॉक नीचे आते हैं हमारी धड़कनें भी तेज़ होती है, स्टॉक ऊपर जाते हैं तो भी हमारी धड़कनें तेज़ होती है, और इस पर हमारे साइकोलॉजी का कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है, अगर आप सही तरह से रिसर्च करके स्टॉक खरीदते हैं तो ये पिछली तीनों ट्रेडिंग से सेफ है और इसमें उन तीनों से ज़्यादा पैसा बनता है, क्योंकि जितने भी मार्केट के जो दिग्गज लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनाते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो एक तरह से शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसके भी कुछ फायदे और नुकसान हैं। जैसा इसमें जो है बड़ा प्रॉफिट निकलता है, क्योंकि जितने भी मार्केट के दिग्गज लोगों ने पैसा बनाया है वो इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा बनाते हैं। दूसरा ये है कि हम जो रोज रोज ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम ज़्यादा दिनों के बाद स्टॉक सेल करते हैं और बड़ा प्रॉफिट लेकर सेल करते हैं तो इसमें हमें ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। लेकिन वहीं इसका एक नुकसान ये होता है कि जो हमने जो कैपिटल लगाया वो कई महीनों तक या कुछ सालों तक हमारा कैपिटल जो है वो ब्लॉक होता है, क्योंकि अगर हमने स्टॉक खरीदा और होल्डिंग माइनस में है तो हम जाहिर सी बात है हम उसे सेल भी नहीं कर सकते, तो इसमें जो कैपिटल है वो ब्लॉक होता है। अब इसमें आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आपको एक अच्छा डीमेट अकाउंट खोलना है। अब डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, किस तरह कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा है, इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे। फिर उसके बाद का स्टेप्स आता है कि आपको एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है जो कि शरिया कंप्लायंस भी हो, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तीसरी एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं उसको अवॉइड करना है। पेनी स्टॉक क्या होते हैं कि जो 2 रुपए 5 रुपए के स्टॉक होते हैं उस स्टॉक को नहीं खरीदना है, वो एक कचरा स्टॉक होता है। हमें अच्छे स्टॉक, अच्छी कंपनी के शेयर खरीदना है, क्योंकि हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हम पूरा रिसर्च करके 10 लोगों से मालूमात लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये भी हमारा बिजनेस है। हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ये हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको अच्छी कंपनी के अच्छे शेयर में पैसा लगाना है। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। शुरुआत में आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको शुरुआत में जो है पेपर पर ट्रेड करना है। मान लो आपको कोई स्टॉक लगा है, सेटअप के हिसाब से ये अच्छा है, तो आप पेपर पर लिख लो कि ये मैंने स्टॉक इतने में खरीदा और मुझे इतने में सेल करना है, और 2-3 दिन उसको देखो ये कितना जा रहा है, लॉस दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। इस तरह से आपको 3 से 6 महीना पेपर ट्रेड के साथ आपको सिर्फ सीखने पर फोकस करना है, कमाने पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में जाते हो, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम पहली बात ये करते हैं कि हमारी लाइन बैठने के लिए हमें 1 से 2 साल लगेंगे। तो फिर हम ट्रेडिंग में क्यों पहले ही दिन से प्रॉफिट सोच कर आते हैं।
तो हमें भी ध्यान रखना है, शुरुआत के 3 से 6 महीने हमें सिर्फ सीखने पर फोकस करना है। आपको स्टार्टिंग में कितना फंड लग सकता है, तो देखिए स्टार्टिंग में आपको तो पेपर ट्रेड करना है, उसमें आपको कोई फंड की जरूरत नहीं है। फिर आपको लगता है कि मैं पेपर ट्रेडिंग से कुछ अच्छा प्रॉफिट कर ले रहा हूं, तो स्टार्ट में आपके लिए 10,000 रुपये काफी है। इतना लगाकर आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे जितने भी वीडियोस आने वाले रहे सब आप आसानी से देख सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।